बीस जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको, अच्छी तरह देख लीजिए। और कोविड के वक्त में बहुत सारे स्कूल हमारे पूरे देश के अंदर क्लोज हुए, और न केवल स्कूल क्लोज हुए बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट उस कोविड के वक्त में ड्रॉप आउट हुए, ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों के अंदर। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्कूलों की स्थिति है, आज स्कूलों के अंदर बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। हम इस देश का पहला छात्र संगठन थे जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया था। सिंस कोविड, सिंस लॉकडाउन डेज, देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन ड्रॉप आउट रेट्स बोथ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। उस टाइम से ही हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल का जो बिल्डिंग है वो दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के बिल्डिंग क्लोज्ड होते जा रहे हैं, मर्ज्ड होते जा रहे हैं और कमते जा रहे हैं। सरकार के हिसाब के अनुसार 94,000 government schools have been closed down in the last decade, and at the same time private schools have increased by 40,000. हमारे देश के जनता आसानी से पब्लिक स्कूल्स में जा सकते थे अगर सरकार का ध्यान होता पब्लिक स्कूल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैव लॉस्ट लगभग 86 लाख स्टूडेंट्स, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 88 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं। अभी जो स्थिति है, लोगों को समझ में आ गया है कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ होगा नहीं, वैसे भी नौकरी नहीं है, वैसे भी काम नहीं मिलने वाला, वैसे भी ये नफरत फैलाने वाले लोग ये शिक्षा काम के बात नहीं करेंगे, तो पढ़ा के क्या होगा। कैंपस स्पेसिफिक स्टूडेंट इशू, जो एक कैंपस रैगिंग का इशू उठाने के वजह से कैंपस से सस्पेंड किया। The condition of the country is so bad, especially for us youth, the majority of the percentage of the population right now. It is so bad that to be able to pursue a master's in itself is a huge deal. Even in Delhi, for the past 10 years, the AAP government has boasted that we have improved the condition of schools a lot. Right now only Rekha Gupta had put out a statement where she was saying that 25% of our schools are going to be converted into private schools. A lot of government schools are NGO-fied, where private entities are given quotas, basically ठेकास, to run the school. नगर नौशा के अंदर जो एक लोकल गांव है प्रखंड का और एक पंचायत भी है, और वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा गाँवों का एक मार्केट पड़ता है। वहाँ पे एक डिमांड था कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो हम लोगों का डिमांड था कि वो कॉलेज जो दूर शिफ्ट किया जा रहा है वो बाज़ार में होना चाहिए, और उसी को लेकर हम लोग का प्रोटेस्ट जो 18 तारीख को हुआ, उसमें सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया 18 जून को। और जब हम लोग सड़क पे आए तो सड़क पे आने के बाद वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा गया, प्रशासन के द्वारा पहले लाठीचार्ज किया गया और पीटा गया। उसके बाद वहाँ से 40 लोगों को अरेस्ट करके वो जेल में डाल देते हैं। फिर ये भी यहाँ तक बोल देते हैं कि आप लोग नक्सलवादी हो, आप लोग जब निकलते हो तो पीटने का काम करते हो, जबकि हम लोग एक स्टूडेंट हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक कॉलेज चाहिए जिसमें हमको पढ़ना है। SFI was the only organization, sole organization that was raising this issue over the last 5 years. Now it has taken a shape of a social movement, and now the cockroach Janata Party people, they are also trying to visit some places. Other organizations are also coming up, and it is a welcome thing that finally we are trying to talk sense. Finally we are bringing up the issues to a public forum that need to be discussed. दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। ये भारी ट्रैफिक जाम है। इसका कारण है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को पैलेट गन लगी थी, जिसको बीजेपी मान नहीं रही है, पैलेट गन लगी है, उनको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको, अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ।
एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। केवल यही नहीं, बच्चों का, छात्रों का आंदोलन और प्रोटेस्ट अब बढ़ता जा रहा है। देश के कई कोनों पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी हाल ही की तस्वीर आई है जयपुर से, जहां पर सीजेपी के लोग, सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका के साथ जो लोग थे, वो जयपुर के एक स्कूल की कंडीशन देखने गए थे। वहां पे बीजेपी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने गांव वालों को भड़काकर उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई और उनको वहां से खदेड़ा गया, जिसका आक्रोश सब जगह आप देख सकते हैं। इसी को चलते दिल्ली में एसएफआई स्कूल बचाओ मूवमेंट एक चला रही है। उस मूवमेंट में क्या हो रहा है, कैसे स्कूल की हालत है, इन सब पर चर्चा हो रही है। आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और जानते हैं कि देश में पिछले, अगर आप 10 साल देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। कुछ स्कूलों को मर्जर कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बात जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये जो वो स्कूल बंद हुए, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? जी हाँ, क्योंकि ये बात नहीं बताई जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं को पड़ता है, लड़कियों पर पड़ता है, आदिवासियों को पड़ता है, माइनॉरिटी को पड़ता है। आप देखते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाने वाला रास्ता है, पूरा जाम है क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं जंतर मंतर में। तो चलिए एसएफआई में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर कि दिल्ली से पूरे देश में स्कूल बचाओ मूवमेंट किस तरह से चल रहा है और उन लोगों की क्या क्या मांग है। यहाँ पर आपको कांति कुमारी से भी मुलाकात होगी। कांति कुमारी वो लड़की है, वो 23 साल की लड़की है जो अपने ज़िले बिहार में एक कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की मांग कर रही थी और पुलिस ने उसके साथ 40 लोगों को अरेस्ट किया। कुछ लोगों को 20 दिन में छोड़ दिया गया और इसको 40 दिन हिरासत में रखा गया। ये सारी बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता है। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखिए कि क्या बताया जा रहा है। हमारे एसएफआई के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सुभाष जाकर, ही विल ब्रीफ टू यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो सभी जो भी मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं, सभी का हम एसएफआई की ओर से स्वागत करते हैं। और जो आज का हमने जो प्रेस मीट का रखा है, इसका सबसे बड़ा ये है कि जो पूरे देश के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना जब आया, कोविड का वक्त, और कोविड के वक्त में बहुत सारे स्कूल हमारे पूरे देश के अंदर क्लोज हुए। और न केवल स्कूल क्लोज हुए बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट उस कोविड के वक्त में ड्रॉप आउट हुए, ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों के अंदर। और उन स्कूलों के अंदर भी ड्रॉप आउट होने वाले में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या थी, वो गर्ल्स की थी। तो पूरे उसी वक्त से लेके आज तक एसएफआई अलग अलग मोर्चों के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, स्कूल बचाओ मूवमेंट को, जिससे स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सके। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्कूलों की स्थिति है, आज स्कूलों के अंदर बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ के ऊपर बैठने के लिए क्लासरूम्स नहीं है, और अगर क्लासरूम जहाँ पर है तो वहाँ पर उनकी बेसिक फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। इस मूवमेंट को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज जब हमारा जंतर मंतर पे मूवमेंट चल रहा था स्टूडेंट्स का, यूथ का,
और उसकी सफलता के बाद में अभी सीजेपी एक स्कूल ठीक करो मूवमेंट वो चला रही है। और आज जयपुर के अंदर जो राजस्थान के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से बीजेपी जीता हुआ है, वो एक गांव के अंदर जब उस स्कूल का दौरा करने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के लोग बुरी तरीके से हमला करते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और आज के ठीक 7 दिन पहले राजस्थान की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में बाकायदा लिखा गया कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई भी प्रेस का, मीडिया का साथी स्कूल को देखने के लिए, स्कूल की वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं जाएगा, उस पर पूर्णतः रूप से प्रतिबंध रहेगा। और उसके साथ साथ में जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं जाएंगे। जबकि राजस्थान ही पूरे देश के अंदर हर स्कूल का एसडीएमसी बना हुआ है, स्कूल संचालन समिति हर गांव का अंदर बना हुआ है। वो स्कूल संचालन समिति जो गांव का तय करता है कि स्कूल के अंदर क्या बेसिक फैसिलिटियां में सुधार होना चाहिए, उसको भी वो रोकने का काम करें। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की बीजेपी सरकार आरएसएस के द्वारा वो रोका जा रहा है। हम उसकी आज जो सीजेपी पे हमला हुआ है, उनके जो कैडर्स पे हमला हुआ है, खासतौर से उसके आशुतोष राठा और उनके तमाम साथियों के ऊपर, हम उसकी एसएफआई की ओर से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की पुलिस से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जिन्होंने उनके साथ में मारपीट किया, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किया जाए। और जो आदेश उन्होंने निकाला है कि किसी भी स्कूल में कोई भी मीडिया का साथी नहीं जाएगा, कोई भी सिविल सोसाइटी का इंसान नहीं जाएगा, उस आदेश को तुरंत प्रभाव से वो वापस ले। और इसी के साथ साथ में जो स्कूलों का स्थिति है वो बेहतर करने के लिए जो हमारा मूवमेंट है वो लगातार जारी रहेगा। और इस पूरे स्कूल बचाओ मूवमेंट के ऊपर अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में हमारे एसएफआई के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी साथी सृजन भट्टाचार्य है। हमारे बिहार से हमारी बिहार की प्रेसिडेंट कांति कुमारी, जहाँ पर स्कूल और कॉलेजों के खस्ता हालात है, उन स्कूल कॉलेजों की लड़ाई को लड़ते हुए बहुत सारे दिन ये जेल में जाके आया है, ये भी अपनी बात बताएंगे। इधर हमारे एसएफआई दिल्ली के स्टेट के प्रेसिडेंट कॉमरेड नादिया और साथ ही सूरज बैठे हैं। किस प्रकार से इनका एक्सप्लेनेशन जो एयूडी के अंदर हुआ और पूरे 1.5 साल तक इनको पढ़ने के लिए वहाँ पर अनुमति नहीं मिलती है और कल वापस हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इनको एयूडी के अंदर जाना पड़ेगा और 496 डेज 496 डेज के बाद में वापस अपने कैंपस में जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे साथी सबसे पहले स्कूल बचाओ मूवमेंट पे साथी सृजन अपनी बात रखें। साथी सृजन। तो एज सुभाष हैज ब्रीफ्ड, आज हमारा प्रेस मीट बुलाने का जो 3-4 मेन मुद्दे हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज इंटेंसिफाइंग द स्कूल बचाओ मूवमेंट। आई थिंक we have already given you the press note. हम इस देश का पहला छात्र संगठन थे जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया था। Since COVID, since lockdown days, there has been a huge increase in dropout rates, both in schools and higher education. और उसके बाद उस टाइम से ही हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल का जो बिल्डिंग है वो दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के बिल्डिंग क्लोज्ड होते जा रहे हैं, मर्ज्ड होते जा रहे हैं और कमते जा रहे हैं। अभी एस्टिमेट कमिटी इन द लास्ट पार्लियामेंट सेशन, what they have come up with is horrific data about our future generations. 73% of students are getting dropped out before completing 12th स्टैंडर्ड। और इसमें मोस्टली लड़कियां होते हैं, मोस्टली दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी सेक्शन से, जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन से है वो होते हैं। क्योंकि ये ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है, क्योंकि एक इकोनॉमिक क्राइसिस impending on the family. So the kid of the family, instead of pursuing his or her education, they have to go to in search of livelihood. और उसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल्स कम होते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, सरकार के हिसाब के अनुसार 94,000 government schools have been closed down in the last decade, and at the same time private schools have increased by 40,000. So this is a clear case of government withdrawing from the public education sector and the private enterprises जो कि मुनाफा करने के लिए आएगा वो उस वैक्यूम को ले रहे हैं। शिक्षा का खर्च बढ़ते जा रहा है। In many cases these private schools are very low quality schools, but the people are being compelled to take low quality education with higher expenses,
वेयर जबकि वो हमारे देश के जनता आसानी से पब्लिक स्कूल्स में जा सकते थे अगर सरकार का ध्यान होता पब्लिक स्कूल्स के ऊपर। तो द डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 94,000 UDISC प्लस डेटा है, हमारा ACR का डेटा है, CMIE का डेटा है, बहुत सारे सोर्सेज है और खास करके गवर्नमेंट सोर्सेज। वी आर साइटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेज। As I have mentioned, 94,000 government schools have been closed in the last decade. Private schools increased by 40,000. Then 73% of students getting dropped out before completing 12th standard. There's huge disparity among the number of primary schools and secondary and higher secondary schools. That is also a huge problem. Government schools have lost लगभग 86 lakh students. जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 88 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं। प्राइवेट से दिक्कत नहीं है हमें, बट नेता लोग जब आके वोट लेते हैं हमारे, तो ये भी उनका एश्योरेंस रहता है कि हम तुम्हारे बच्चे का शिक्षा का व्यवस्था कर देंगे। When the government schools, enrollment in the government schools are declining by such sharp numbers, it is definitely a problem that needs to be taken care of. With Andhra Pradesh topping the list, more than 1 lakh schools have only one teacher. More than 1 lakh schools. Our public schools are heavily understaffed. एक टीचर है वही मिड डे मील बना रहा है, और या फिर जो मिड डे मील बना रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा पैंडेमोनियम है हमारे देश के अंदर। With these concerns, since COVID, over the last 5 years, SFI has been taking this issue up very seriously throughout India. In many states, we have had huge major movements. School Bachao is नाम को लेके. We are very happy to see that now it is being recognized as a public issue throughout the country. And the Gen Alpha that people are now talking about, they are coming down on the streets and they are voicing their dissent about the dismal condition of public schools, and they are not fearing government repression, anything. So now that it is taking up public imagination, now it is the whole issue is capturing public imagination. We want to renew our struggle. We want to intensify our struggle with the School Bachao movement, with Amra Ram MP, with Amra Ram MP inaugurating the convention last year, 2025, in December in Gwalior. We had a School Bachao convention with students coming from different parts of the country where they expressed their problems and all. August, September, October. अभी अगस्त हो चुका है, ये शुरू हुआ है. Right now, in many states, all these surveys are being done by SFI. SFI leadership is visiting the schools. They are coming up with ground report, ground reality. क्या है वो समझने के लिए our people are going. August, September, October तक, it's a 3-month long campaign that we will have throughout the country. August, September, October 2026, we are going to have a 3-month long intensive campaign throughout the country, School Bachao Andolan. इसका हम ऐलान करते हैं इस प्रेस मीट से. What are our demands? Very shortly. Increase public investment in education. Allocate 6% of GDP into education and 10% of budget. That was the recommendation of Kothari Commission back in the 1960s. आज का क्या स्थिति है? इस national education policy में भी they have reiterated the thing. But today also, center state कुल मिला के 4% से ऊपर नहीं गए हैं expenditure on education. So, increase public investment in education, especially school education. Number 2, very importantly, repeal NEP 2020. NEP 2020, National Education Policy 2020, is the policy that has been consistently talking of merger of schools in the name of modern school complexes and closing down of schools. ये जो हमारे देश में पिछले 10 साल में लगभग 1 लाख स्कूल्स बंद हुए हैं, इसके पीछे एक नीति है
This has not happened out of accident. It is the central government's policy of not pursuing with dying schools. They want the schools with bad infrastructure to die down instead of reviving them. तो ये NEP 2020 को कैंसिल करके, स्क्रैप करके एक प्रो पीपल एजुकेशन पॉलिसी लाना पड़ेगा. थर्डली, रीओपन ऑल क्लोज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स. ये जो 94,000 का हिसाब गवर्नमेंट खुद दे रहा है, हमारा हिसाब इससे भी ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट्स इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 lakh. These schools have to be reopened. In every block, in every village, schools are to be made, because if a government school is closed, no matter if you have a better school 10 miles away, the girl student will automatically suffer. The Dalit will automatically suffer. The Adivasi will automatically suffer. The poorer section, the Khet Mazdoor ka bachcha, the Chote Kisan ka bachcha will automatically suffer. They cannot travel to a school that's 10 miles away. So all neighborhood schools, all government schools जो जिनको बंद किया गया है पिछले 10 साल में, state governments should take responsibility, central government should give direction and funding. Education is a concurrent subject. Reopen करना पड़ेगा. Number 4, recruit properly trained teachers. बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक टीचर रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, टीचर रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज हमको बार बार नजर आए हैं. पूरे देश के अंदर, I have already mentioned, according to government estimates, more than 1 lakh schools are running with only one teacher. That's a very deplorable, sorry state of conditions. Teacher recruitment 1:20 student teacher ratio at the school level करना पड़ेगा, और implement dedicated plans to revive under resourced public schools. जो schools खराब होते जा रहे हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, गवर्नमेंट चाहता है कि वो अपने आप मर जाए, सूख के मर जाए, और हम चाहते हैं कि उसको रिवाइव करे ताकि उधर स्टूडेंट्स फिर से पढ़ने जा सके. अपग्रेड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड्स, बेंचेस, हाइजेनिक फंक्शनल टॉयलेट्स, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स, साइंस लैबोरेटरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, all these. The other important aspect of it is that we urge upon the government to launch anti-dropout campaigns, awareness campaigns. ये करना ही पड़ेगा, sensitization program, awareness campaigns in the ground level to prevent dropouts. अभी जो स्थिति है, लोगों को समझ में आ गया है कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ होगा नहीं, वैसे भी नौकरी नहीं है, वैसे भी काम नहीं मिलने वाला, वैसे भी ये नफरत फैलाने वाले लोग ये शिक्षा काम के बात नहीं करेंगे, तो पढ़ा के क्या होगा. फैमिलीज में इतना इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ है, योर रियल वेजेस आर डिक्लाइनिंग, योर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग. अभी इथानॉल, ये पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो इसीलिए इथानॉल ब्लेंड करने के लिए आया था, पेट्रोल का प्राइस तो कम नहीं हुआ, शक्कर का प्राइस बढ़ गया. तो ये दिस इज द स्टेट. आम आदमी के लिए उनके ज़िंदगी का खर्चा बढ़ते जा रहा है, और ज़्यादातर फैमिली का जो मेल मेंबर है वो काम पे लगा हुआ है, फिर फैमिली का जो फीमेल मेंबर है वो भी कहीं पे काम पे लगा हुआ है, उससे भी नहीं भर रहा है, तो फैमिली का जो बच्चा है उसको स्कूल से छुड़वा के उसको भी काम पे लगा दो ताकि फैमिली कहीं किसी भी तरह पेट चल सके. दिस इज़ द रियल स्टेट ऑफ our education system, our society after 80 years of independence. So, launch ground level awareness and sensitization programs on the necessity of education. ये आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करवा सकते हैं, ये आप SDO से करवा सकते हैं, ये आप पंचायत के जरिए करवा सकते हैं, ये आप थाने के जरिए करवा सकते हैं. अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, वी विल हेल्प इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बट प्रिवेंटिंग ड्रॉपआउट्स और उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन लाना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ कंप्लीट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. दैट्स वाई वी हैव सेड दैट सब्सिडाइज एसेंशियल गुड्स, हमारे जो 14 एसेंशियल इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, ऑल दैट, एंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर ऑल क्रॉप्स, क्योंकि खास करके ये जो एजुकेशन का दिक्कत ये किसान फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है. एंड रेज मिनिमम वेजेस
to increase gross household income and prevent school dropouts. So it is a policy thing that has to be discussed everywhere, and it is not isolatedly, it's not only a student's issue. It's an issue that encompasses whole society. The governments must take care of it. और उसके साथ provide nutritious midday meals. Midday meal हमारे देश के अंदर लाया गया था और उसका पॉजिटिव असर भी पड़ा था. स्कूल में स्टूडेंट्स को ला सके थे हम. अभी मिड डे मील, अभी क्या नाम एक बदल दिया है कुछ, बट द क्वालिटी ऑफ व्हाट पोर्शन आई डोंट नो. क्वालिटी ऑफ फूड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री कंप्लेंट्स आर कमिंग कि खराब चीज़ दे रहा है और बच्चों का तबीयत खराब होते जा रहा है. तो न्यूट्रिशियस मिड डे मील्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विथ दीज 8 डिमांड्स वी आर गोइंग टू हैव in the next 3 months locate our next line of program is that we will locate certain schools throughout the states, जो कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. आपको दिखने को मिलेगा. एंड वी विल विजिट एज वी विल गेट द ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी. उसके बाद ये जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप्ड आउट हुए हैं उनको लेके उनको ऑर्गेनाइज करेंगे. सोशल मूवमेंट विद पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, लोकल पीपल, guardians, educationists, anyone and everyone who is concerned about the bad state of education. This is something our parliamentarians, this is something our people who are at the helm of affairs should discuss. This is the single most important thing. हमारा अगला पीढ़ी, our coming generations are going to face a severe crisis. We are going to collect 10 crore signatures in support of the School Bachao movement throughout the country. We are going to reach out to all opposition forces cutting across party lines कि आप इस मुद्दा को उठाओ प्लीज़. बहुत सारे गलत बातें, अननेसेसरी बातें पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, राजनीतिविद करते रहते हैं एक दूसरे को ताना मारते रहने में चक्कर में. दिस इज़ अ सीरियस मुद्दा जो सबको उठाना है. डेफिनेटली लेफ्ट MPs एंड लेफ्ट पॉलिटिकल फोर्सेस विल बी एट द फोर फ्रंट. सबमिट मेमोरेंडम्स एट ब्लॉक, सब डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. पब्लिक कन्वेंशंस हम ऑर्गेनाइज करेंगे. इसी हरकिशन सिंह सुरजीत भवन ने अगला 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे में एक कन्वेंशन से हम ये कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे. और एट द एंड ऑफ द 3 month long कैंपेन वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज मैसिव स्टूडेंट रैलीज एट ऑल स्टेट कैपिटल्स. विधानसभा चलो, राजभवन, लोक भवन चलो, वट एवर बी द फॉर्म, इन डिफरेंट स्टेट्स. सो SFI, in conclusion, SFI has been consistent in raising this issue. We have been the first organization to raise this issue over the last 5 years. Now we are very happy that everyone is talking about it and it is now gaining the character of a social movement. We call upon all social groups, all student organizations to make joint platforms and call for maximum possible unity to save our public education. This was School Bachao that we needed to talk to you about. उसके साथ साथ हमारे साथ इधर है SFI दिल्ली के सेक्रेटरी सूरज एंड SFI दिल्ली के प्रेसिडेंट नादिया. नादिया had, along with her comrades, had to go through a lot, to say the least. They will speak about their experience in AUD a little. And then we have Kanti Kumari, SFI बिहार प्रेसिडेंट. हम आप सबसे हम शुक्रगुजार है कि आप लोग आए हैं. वी वांट द नेशनल मीडिया टू नो एंड टेक द स्टोरी ऑफ कांति टू पीपल. शी हैज स्पेंट 40 days in the jails of Bihar for demanding a college in her own locality. Along with 39 other students, she and all her sisters, they are 3 sisters, 3 बहनें हैं आप, तीनों ही 40 दिन तक जेल में बिताए थे. क्या दिक्कत था, क्या मुद्दा था, अपराध क्या था? अपने इलाके में एक कॉलेज मांगी थी. सो दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी वांट द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू नो कांति जैसे कहानियाँ. तो कांति विल स्पीक फॉर अ वाइल. बिफोर दैट सूरज एंड नादिया कैन स्पीक. पहले तो आप सबको धन्यवाद, सारे मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होने के लिए. तो SFI दिल्ली पिछले 1 साल में, 1 साल मतलब 496 days का एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था और उस लड़ाई का समाप्त कल हुआ था एक हाई कोर्ट वर्डिक्ट आने से. जैसे आप सबको पता है
एक साल पहले मतलब पिछले साल मार्च को SFI अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस में एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीत गए थे और तुरंत ही उसके अगले दिन नादिया जो हमारी अभी स्टेट प्रेसिडेंट है और नादिया के साथ 2 और साथियों को एक कैंपस स्पेसिफिक स्टूडेंट इशू जो एक कैंपस रैगिंग का इशू उठाने के वजह से कैंपस से सस्पेंड किया और तुरंत ही जो स्टूडेंट यूनियन था जो SFI लीड कर रहा था AUD के अंदर और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने कैंपस क्लास बॉयकॉट और इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक्स का भी एक लंबी लड़ाई कैंपस के अंदर किए थे और उसके बाद एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि इन तीनों का सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। लेकिन फिर हमने क्या देखा, वो हाई कोर्ट वर्डिक्ट के बाद भी एक महीने बाद तुरंत नादिया को फिर से सस्पेंशन के अलावा एक्सपेल्शन का ऑर्डर लेकर आए थे अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने और नादिया के साथ जो स्टूडेंट यूनियन का ट्रेशरर शरण्या, फॉर्मर ट्रेशरर शुभोजीत और SFI AUD यूनिट का देन सेक्रेटरी शेफाली को भी एक साथ एक्सपेल किया गया है और उस लड़ाई का 1 साल हो गया अभी, पिछले साल मई को हुआ था और उस लड़ाई का 1 साल कैंपस के अंदर और हाई कोर्ट में भी मतलब एक लंबे लड़ाई के बाद एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट 2 महीने पहले भी आया था कि नादिया के जो ऊपर जो एक्सपेल्शन जो हुआ था वो बेसिक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इट इज़ द हाई कोर्ट हैड ऑल्सो हेल्ड अप दैट स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स एंड कैंपस डेमोक्रेसी इज इंटेग्रल टू आवर यूनिवर्सिटीज़ एंड टू आवर कैंपस स्पेस एज अ होल। लेकिन उसके बाद भी पिछले महीने फिर से मतलब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था कि इनका एक्सपेल्शन को रिकन्सिडर करना है यूनिवर्सिटी को, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने फिर से एक ऑर्डर निकाला पिछले महीने। उसमें लिखा था ये लोग एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन SFI के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कैंपस के अंदर, उसके वजह से उसका एक्सपेल्शन फिर से वो लोग एक और ऑर्डर रिलीज़ किया था। लेकिन फाइनली कल हाई कोर्ट का एक और हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया है कि आज से ये चारों स्टूडेंट्स फिर से कैंपस जा सकता है और क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो दिस एंड्स अ चैप्टर 496 day long chapter of vindictive witch hunting that the AUD administration has been putting against the students of AUD, the elected student representatives of AUD and the common students of AUD. And also I do not say that the entire chapter is over. Witch hunting still continues. Campus democracy is still under threat in AUD, for which SFI will still continue to fight. AUD administration though is not happy with the verdict also. And we know the sort of targetings that we will still get inside the campus. But again, the High Court order that came with regards to Nadia's case that upheld campus democracy and upheld the right to protest inside campuses is still there. And we are proud to announce that this large movement that we have been leading in Ambedkar University has come to a closure, to a positive conclusion now. Comrade Nadia is also here. She will also briefly explain the proceedings. हेलो एवरीवन। तो जो हमारा केस था मतलब इट इज़ जस्ट अ इंस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, any kind of institutions that are running this country right now to sort of prevent any kind of organization. मतलब how I look at this entire thing is that look, I am also a young student. I am also a student who after her degree will have to go and approach a job market, survive for myself. अभी आप मतलब the condition of the country is so bad, especially for us youth. Who make up the majority of the percentage of the population right now. It is so bad that to be able to pursue a master's in itself is a huge deal. तो मतलब आप देखिए कि बैचलर्स की इशू तक मतलब बैचलर की एडमिशन तक क्या क्या इशू आ रहे हैं आज स्टूडेंट को. The price for getting inside to appear for an examination is increasing day by day. I don't think there is a single exam that is conducted by NTA today in which students are not suffering in some regard. So pursuing higher education is it is a huge privilege in today's date, which is something that a lot of students are not able to do.
And according to me, the reason is definitely what is the state of the primary education in our country. Even in Delhi, for the past 10 years, the AAP government has boasted that we have improved the condition of schools a lot. पर आप दिल्ली में खुद स्थिति देखिए, मतलब right now only Rekha Gupta had put out a statement where she was saying that 25% of our schools are going to be converted into private schools. A lot of government schools are NGO-fied, where private entities are given quotas, basically thekas, to run the school. So, in my opinion, if there is a particular kind of government, there is a particular institution which is trying to cut funding from education, for which education is not a priority, should resign in disgrace. So that is all. Our struggle is also similar. Our conditions are so bad that students have a natural tendency to organize right now and demand for what is correct, and that demand is very scary for the institutions which are trying to sabotage education for students on purpose. So that is all. Thank you so much. मेरा नाम कांति कुमारी हुआ। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं एक कॉलेज को लेकर, जो कि प्रखंड के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं था, उसको लेकर वहाँ पे नगर नौशा के अंदर जो एक लोकल गांव है प्रखंड का और एक पंचायत भी है, और वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा गाँवों का एक मार्केट पड़ता है। वहाँ पे एक डिमांड था कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और भारत का छात्र फेडरेशन जो कि उस कॉलेज के लिए 2022 से ही लड़ रही थी, लेकिन 2022 में वो कॉलेज नहीं आ पाया। लेकिन वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उस प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज आया, लेकिन वो प्रखंड से मतलब बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा दूर शिफ्ट किया जा रहा था उस कॉलेज को। तो हम लोगों का डिमांड था कि वो कॉलेज जो दूर शिफ्ट किया जा रहा है वो बाज़ार में होना चाहिए, और उसी को लेकर हम लोग का प्रोटेस्ट जो 18 तारीख को हुआ, उसमें सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। 18 जून को हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़े। प्रशासन के द्वारा प्रेशर भी मतलब घर जाकर अरेस्ट कर रहे थे, और जब हम लोग सड़क पे आए तो सड़क पे आने के बाद वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा गया। प्रशासन के द्वारा पहले लाठीचार्ज किया गया और पीटा गया, उसके बाद वहाँ से 40 लोगों को अरेस्ट करके वो जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे मतलब स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित किया जाता है कि आप मतलब प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, धमकाया जाता है कि आगे से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। फिर ये भी यहाँ तक बोल देते हैं कि आप लोग नक्सलवादी हो, आप लोग जब निकलते हो तो पीटने का काम करते हो। जबकि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक कॉलेज चाहिए जिसमें हमको पढ़ना है, और वहाँ के गांव के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे गांव के बच्चे को पढ़ना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर वो पढ़ते थे। वो अपना डिमांड कर रहे हैं कि मुझे लोकल में कॉलेज चाहिए। एक गाँव के अंदर इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद वहाँ पे कॉलेज नहीं था। तो इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यवहार रहा, और गांव के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दहशत में डाला गया, उनको पीटा गया। यहाँ तक कि प्रशासन वहाँ पे घर के अंदर घुस घुस कर पीट रही थी। और वो एक कॉलेज को मांग को लेकर हमारे 40 साथी, जिसमें कि 40 दिन जेल रहना पड़ा हमारे 8 साथी को, और बाकी सारे साथियों को 20 दिन में रिलीज़ किया गया जेल के अंदर से। एक कॉलेज के लिए हम लोग 40 दिन जेल के अंदर रहते हैं। 3 गर्ल्स और 5 बॉयज़ को 40 दिन तक जेल के अंदर रखा जाता है। लेकिन प्रशासन के कितना भी टॉर्चर करने के बाद जो वहाँ के साथी हैं वो अभी भी डरे नहीं है, वो अभी भी इस इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमको कॉलेज वहीं पे चाहिए, और हम लोग आगे जीतेंगे। दूसरा बात ये कि हम लोग का भारत का छात्र फेडरेशन के द्वारा जो स्कूल बचाओ आंदोलन चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है, और बिहार के अंदर भी खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर ये बोल के स्कूल नहीं बंद किया जा रहा है कि स्कूल हम बंद कर रहे हैं, बल्कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। मतलब एक स्कूल को ख़त्म करो, दूसरे स्कूल में ऐड कर दो। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब स्कूल को बंद किया जा रहा है। और वहाँ पे अगर स्कूल के बिल्डिंग को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब, मतलब छत से गिर जाते हैं बच्चे के ऊपर, तो कई ज़्यादा बच्चों को चोट भी लगते हैं। और वहाँ गया जिला के अंदर जो बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि मुझे पंखे की ज़रूरत है, गर्मी है, पंखे की ज़रूरत है, टॉयलेट की ज़रूरत है, ये सारे मांग के लिए वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। तो जिस देश के अंदर हम विकसित का बात करते हैं वहाँ पे हमें पंखा नहीं मिलता है, अगर टॉयलेट नहीं मिलता है, तो मतलब इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है कि हम भले ही इतना बढ़ गए लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। और जब
स्टूडेंट इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने हक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो युवा होते हैं वो वैचारिक नक्सली होते हैं। हम नक्सली नहीं हैं, हम अपने रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि जो हमें ज़रूरत है वो हमें मिलना चाहिए। और बिहार के अंदर ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर, कभी एग्ज़ाम्स जब चेंज किए जाते हैं हमेशा बढ़ाए जाते हैं। जैसे हाल ही में TRE 4 का एग्ज़ाम को लेकर 18 दिन से वहाँ पे स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वो एकल एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है जो 2024 में होना चाहिए था वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। उनके एज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे लोग साथ में आकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार नहीं सुन रही है। 22 तारीख को उनका कल विधानसभा मार्च है और फिर 25 तारीख को विधानसभा मार्च है, जिसमें हमारा भारत का छात्र फेडरेशन वहाँ पे रहेंगे और साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर। हम हारने वाले नहीं, आप कितना भी कुछ कर लो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। So we will take questions. Just before that, one little thing I missed. The mishap that has been going on in Jadavpur University, Kolkata, over the last 2 days. So, starting from a very casual scuffle, debate between students, general students, and ABVP goons. Actually, there was by what I have heard, that there was a meeting going on of engineering faculty students. ABVP goons from outside came and without any provocation attacked them, started abusing them. Then both sides got involved in a tiff. And then the local Jadavpur MLA, she got herself involved unnecessarily and she brought her own band of goons. And those thugs vandalized the Jadavpur University campus. They burnt down all the opposition, including SFI, flags and flexes and materials. और उसके बाद स्टूडेंट्स को स्टोन पेल्ट किया, पत्थर फेंक के मारा और गालियाँ। और there was a point when the students at that night who got stuck in the university campus, they felt that they would be killed in the hands of these outsider goons. The sad thing is that the local Jadavpur MLA, she is defending the goons. The BJP ministers of Bengal, they are defending the goons. और अगला दिन जाके एक रैली के नाम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर से वैंडलिज्म किया गया। ABVP, भाजपा, RSS के गुंडों ने। Nandalal Bose, a very celebrated painter of Bengal as well as India, Nandalal Bose painted the front cover of our constitution. Nandalal Bose painted the emblem of Jadavpur University. Jadavpur University, for those who don't know, is a product of our country's freedom struggle. That emblem was broken, kicked and broken in the hands of these BJP thugs. So it's a complete assault that what we are seeing in Bengal. Not only Bengal, in parliament we have seen the home minister demeaning Ambedkar. Now we are seeing in Bengal they are demeaning, the BJP is demeaning Netaji Subhash Chandra Bose. And with that continuity of demeaning the heroes of our freedom struggle, our social reformers, the luminaries who have made the India that we live in today, because the BJP and the RSS does not believe in the social ethos, the values of the India that we live in and we want to thrive in. They do not believe in the secular, sovereign, socialist, democratic republic constitution of ours. That's why they want to completely destroy our social reformers, our freedom, heroes of our freedom struggle. और उस कंटिन्यूटी के साथ जिनका स्वतंत्रता के संग्राम में कोई भी हिस्सा नहीं था, जो अंग्रेजों के बूटलिकर के भूमिका निभा रहे थे, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर से एक बार आक्रमण किया. और students, the good thing is that the students and the teachers all have come together, and yet another time Jadavpur University with all its resilience has echoed the voice of resistance that this is a campus, this will remain a space for dissent, debate, discussion and questioning, and we will not bow down to any kind of external pressure of any kind of authoritarian government. So the SFI
extends full solidarity with the students of Jadavpur University, and this is yet another instance which proves that even after the very even after the defeat of from the Jantar Mantar movement, they are not learning a lesson. The BJP and their people, they still think that they can gate crash any university space, they can gate crash any movement, they can gate crash any student amalgamation, and they can forcibly impose their thoughts on them. That will not happen. The more they try to do this, the more they will get isolated, whether in Ambedkar University, whether in Rajasthan schools, whether in Bihar or whether in Bengal. We would love to, because that's why we said in our press note also that we call upon all social groups and organizations to come together, because SFI was the only sole organization that was raising this issue over the last 5 years. Now it has taken a shape of a social movement, and now the cockroach Janata Party people, they are also trying to visit some places. Other organizations are also coming up, and it is a welcome thing that finally we are trying to talk sense. Finally we are bringing up the issues to a public forum that need to be discussed. So discussed in public as part of public policy. So we are very happy. That's why I said that SFI was the first organization to take this up. We will intensify our independent programs and campaigns and movements, and we will be very happy if others line up with us, if others come together with us, and we can have a broader social movement about School Bachao. I think the name they have given is something else. Theek karo, ha, like that. Fine, what's in a name? Shakespeare said, our School Bachao, theek karo, bachao, हमारे आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को बचाना पड़ेगा. That's it.